हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली जो क्लास थी हमने उसमें अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया था और 4.3 में हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना। तो जो आज वाली वीडियो है वो आपकी एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर बेस है। देन 4.4 को करने से पहले जो एक्सरसाइज में आपसे पूछा जा रहा है माइनर एंड कोफैक्टर, और जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर का थोड़ा सा डिस्कशन दिया था। वैसे पूरा आपको बताया था कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले आपके पास कोई भी डिटर्मिनेशन होता है, लेट कर लो कोई भी डिटर्मिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेशन है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इसका माइनर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनर आपका कैपिटल एम से डिनोट होता है, ठीक है, और वो आई जे इस तरीके से लिखा जाता है। और आई आपका क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो, एंड ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम, एलिमेंट इन कॉलम, ये होता था आपका, है ना। और मैंने बताया था ये कैपिटल एम से डिनोट होता है, आई जे से लिखा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी इसके एलिमेंट होंगे हर एक का अलग अलग क्या होगा, माइनर होगा। जितने भी आपके एलिमेंट है, जैसे इसमें अगर आप देखा जाए तो ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है इसमें और 3 आपके पास कॉलम है, तो 3 into 3 आपके क्या हो जाएंगे 9। तो टोटल एलिमेंट कितने इसमें 9 है। तो एलिमेंट जितने होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, माइनर होंगे। जितने आपके पास, जितनी भी आपके पास डिटर्मिनेशन में वैल्यू है, अगर आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं आपके 4, तो आपके 4 ही माइनर होंगे, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट आपके 9, तो आपके पास 9 ही माइनर होंगे रिस्पेक्ट टू आपके पास जो एलिमेंट की वैल्यू गिवन होगी। अगर मैं बोल दूं A11, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का अलग माइनर होगा। अगर मैं बोल दूं A12, तो आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का आपके पास अलग माइनर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम सारे के माइनर निकालना देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कैपिटल M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है आपके पास 1 है आपके पास एलिमेंट, है ना। अब इसका देखेंगे हम माइनर। माइनर क्या होता है, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, क्या आएगा आपका 5 and 9, 5 8 6 and 9, ये आपके पास। तो आपका जो माइनर होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट जो आपके पास रिस्पेक्टिव में बच गए। तो फर्स्ट हमारा था, ये आपका माइनर निकालना था M11 का, M11 का निकालना था, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का निकालना था मेरे पास। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है आपके पास 1, इसका माइनर निकालेंगे, देन इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, आपके पास रह गया 5 6 8 9, ये आपका माइनर हो गया। अब इसकी वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट करेंगे जब हम कोफैक्टर की वैल्यू निकालने की बताएंगे आपको। अगला देखते हैं, M11 हो गया। अब लिखेंगे M12, आई क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का आपके पास एलिमेंट क्या है 2 है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका माइनर देखेंगे तो कौन बच गए आपके पास 4 6 7 and 9, 4 6 7 and 9। ये कुछ इस तरीके से हो गया जिस तरीके से आप डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, माइनर हो गए। तो जिसका भी मैं आपको बोलूं कि ये माइनर निकालो, वो माइनर निकालेंगे। आपसे हर बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन, इस टाइप से आएगा। और आपको हर एक का निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर 3 तक हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर के बाद फिर आप क्या निकालोगे, उसका कोफैक्टर निकालोगे। तो हमने 2 माइनर निकाल दिए, इसके बाद मैं आपको सीधा कोफैक्टर बताती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। तो मैंने ये 2 आपको बता दिए कि भाई इस टाइप से आप क्या निकालोगे, अपने माइनर निकालोगे। कोफैक्टर आपको क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि -1 I + J MIJ, ये होगा आपका कोफैक्टर। आपका जनरली कोफैक्टर आपका कैपिटल A से डिनोट होता है, ये भी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा था। माइनर आपका कैपिटल M से डिनोट होता है और कोफैक्टर आपका कैपिटल A से डिनोट होता है, कैपिटल AIJ, ठीक है। तो कैपिटल AIJ आपका क्या होता है हमेशा -1 की पावर I + J। I क्या आपकी रो की वैल्यू और J क्या आपकी कॉलम की वैल्यू। कॉलम
ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम, और जो आपकी आई और जे की वैल्यू यहाँ होगी वही आपके माइनर में यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, ये जो रूल है आप वैसे जो आपका कोफैक्टर का रूल है ये आप डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट एज इट इज माइनस ऑफ दिस फिर प्लस ऑफ दिस, ये बताया था ना स्टार्टिंग में। तो जब आप इसके रिस्पेक्ट में निकालते हो तो फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो वो आपका कौन सा रूल था, कोफैक्टर वाला रूल था। फिर मैंने आपको इजी टर्म में बता दिया था एक्स वाई और जेड वाली टर्म में डिटर्मिनेशन के तौर पे। ठीक है, तो अगर इसका माइनर बोला जाए और इसका कोफैक्टर बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे अगर इसका बोल दिया जाए कि ए m11 की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, देन सबसे पहले इसको कर देते हैं हम यहाँ पर 5 × 9 माइनस 8 × 6, ये आपका हो जाएगा 45, ये 48 आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी आपकी m11 की, यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी आपकी, जो आंसर किसका है इसका -3। अब ये तो आपकी माइनर की वैल्यू होगी, -3 इसका क्या है माइनर। अगर आप क्या निकालोगे इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हम किसका निकाल रहे हैं 1 1 का, है ना, 1 1 का निकाले। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या आपके पास -1 1 + 1 और माइनर आपका आई जे मतलब कि m11। अब m11 की वैल्यू क्या है आपकी, क्या निकाली हमने -3 आ गई आपकी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर -1 की पावर 2 है तो उसका मतलब क्या है वो 1 है, तो आपकी कोफैक्टर भी क्या हो जाएगी -3। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 1 2 होता, इस टाइप से होता, ऐसे बता रही हूँ 1 2 होता और आपका माइनर आपका ये -3 आया है और आपको आई जे की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आई जे की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगी 2। अब मैंने क्या बोला कि मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 2 की वैल्यू मेरी ये आई है -3, तो -3 पर -1 की पावर क्या बन गई है क्यूब, देन -1, देन -1 मल्टीप्लाई -3, तो आपका क्या आ जाएगा +3। ठीक है, तो आपका माइनर की वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी और कोफैक्टर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि माइनस की पावर इवन है या ओड है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था माइनर एंड कोफैक्टर का। आइए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ बच्चा आपको कि माइनर मैंने आपको बताया था कि जितने आपके डिटर्मिनेंट में जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं माइनर होते हैं ना। अगर एलिमेंट आपके 4 है तो माइनर भी आपके 4, एलिमेंट 9 है तो आपके माइनर भी 9। और आप हमेशा डिटर्मिनेशन किसकी निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की, है ना, यूनियन रेक्टेंगल की निकालते हो, स्क्वायर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप माइनर का जो हमारा ऑर्डर होता है, माइनर का ऑर्डर है ना, एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ऑप्शनल आपका वो भी आ जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनर। तो आपका जो डिटर्मिनेशन का ऑर्डर होता है, डिटर्मिनेशन हम कह रहे हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका n ऑर्डर है ना, n × n है ना, m × n होता है आपका नॉर्मली। फिर मैंने बोला आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप या तो n लिखोगे या m लिखोगे ना, n। तो माइनर का ऑर्डर हमेशा इससे क्या होएगा n-1। आपका जो डिटर्मिनेशन का ऑर्डर होता है वो तो n होता है, पर माइनर का ऑर्डर ये आपका ऑप्शनल है n-1 होता है। ये याद रखने का है क्योंकि ये ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आता है आपका। एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि जितने आपके माइनर, मैंने कहा है जितना आपका एलिमेंट होंगे उतने ही आपके माइनर निकलेंगे, और आपके जितने ही माइनर होंगे उतने ही आपके क्या होंगे कोफैक्टर। आई जितने आपके एलिमेंट है उतने ही आपके माइनर हैं और उतने ही आपके क्या निकलेंगे कोफैक्टर। अगर एलिमेंट आपके 4 हैं और माइनर भी 4 है देन कोफैक्टर भी आपके 4। प्लस माइनस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि -1 की वैल्यू क्या है, इवन है या ओड है। अगर 9 होंगे तो 9। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और एक आपका होता है आप डिटर्मिनेशन निकालने के लिए, मैंने अभी बताया था ना आपको, डिटर्मिनेशन निकालने के लिए आप कोफैक्टर का रूल फॉलो करते हो। अभी तो हमने ये करा है कि हम अपनी डिटर्मिनेशन को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो निकालते हैं, हमेशा ना फर्स्ट रो निकालते हैं और बाकी क्या हम एज इट इज कर लेते हैं। पर अगर बाय चांस आपके पास, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिटर्मिनेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रो या विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, इस टाइप से। तो आपके पास बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पास ए जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, अगर a यहाँ पर आई जे होगा तो a की वैल्यू आई जे यहाँ लिखी जाएगी प्लस जैसे अगर 1 1 है 1 1 फिर a12 सॉरी। ठीक है, तो आपका अगर a13 लिखा जाएगा देन a13
आपका A13 का मतलब है आपके पास माइनस ऑफ 1 प्लस 3 एंड M13 इस टाइप से, है ना, क्योंकि आपका A13 किसके इक्वल होता है, आपके माइनस ऑफ I प्लस J MIJ, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया ये तो हमारी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो के है, फर्स्ट रो के ना, इस वाली रो के फर्स्ट रो के, अगर मैं कह दूं विद रिस्पेक्ट टू हमारी सेकंड रो क्या होती है A21 A22 A23, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, A22 देन A22, सबसे पहले 21 फिर 21 फिर प्लस A22 देन A22, पहले 21 फिर 22 फिर A23, और आपका जो ये वैल्यू है ये आपकी इसके हिसाब से हो जाएगी, देन यहाँ 2 प्लस 3 एंड यहाँ 2 प्लस 3, आपकी 2 एंड 3 की माइनर निकालेंगे। तो जब भी डिटर्मिनेशन बोल दे जिसकी रिस्पेक्ट में, उसकी रिस्पेक्ट में आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है हर बार, जो आपकी एलिमेंट की वैल्यू जहाँ पर जो होगी वो आप वैल्यूज को लिखोगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 4.4 का, एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड 2 पार्ट्स आपके, तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। आपका क्वेश्चन यही है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं, तो लिख लेते हैं सबसे पहले माइनर। अब देखा जाए तो आपकी कितनी है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं 4, तो आपके माइनर भी कितने निकलेंगे 4 निकलेंगे। तो माइनर की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 4, और कोफैक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका M11 का, M11 का मतलब A11 ही होता है बेटा, ठीक है, स्मॉल a1 के इसका एलिमेंट। अब M11 है, ये है अपना एलिमेंट, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, आपकी वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो आपका M11 मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है आपके पास 2, तो 2 एलिमेंट है, और इसका माइनर क्या निकलेगा, आपको इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, आपका माइनर क्या रह गया 3, क्योंकि ये आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो आपके पास 3 होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 आपके पास क्या होता है, सिंपल वाली बात, अगर सिंपल ए की वैल्यू गिवन आपके पास तो उसका डिटर्मिनेंट वही होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। आगे हम फाइंड आउट करेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या वैल्यू आपकी -4 है ना, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो आपका 0 का डिटर्मिनेशन ऑलवेज 0 होगा। आगे M21 लिखेंगे, देन 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 0, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, आपका क्या हो जाएगा -4, 0 है आपका और निकल गया क्या -4 का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, तो नेगेटिव ही लिखा जाएगा। आगे M22 ये आपका लास्ट माइनर है, क्योंकि मैंने बोला था 4 माइनर होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। M22 तो ये वाला आपका एलिमेंट है, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, तो आपका माइनर क्या निकल के आ गया 2। किसका निकाला हमने 3 का माइनर, क्या निकला आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2, आपके पास आंसर आ गया 2। ये तो हो गए आपके माइनर। अब निकालेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले कोफैक्टर होगा -1 किसका है 1 1 का, देन 1 + 1 M11 -1 लिख लेंगे हम सबसे पहले सारे 1 2 M12, फिर -1 2 + 1 M21, फिर -1 2 + 2 M22। ये आपके निकालेंगे हम क्या कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो आपके पास -1 की पावर इवन है, देन आपका इवन का 1 ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं M11 की वैल्यू क्या आपके पास 3, तो आपका कोफैक्टर भी क्या निकल गया 3, मल्टीप्लाई इसका मतलब, ठीक है। आगे निकालेंगे M आपका 1 2 का हमारा क्या है, ये A12 लिखा जाएगा, यहाँ पर ये A11 लिखा जाएगा, और ये आपका A21 लिखा जाएगा, और ये A22 लिखा जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर ओड है आपके पास, तो -1 मल्टीप्लाई M12 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। आगे निकालते हैं -1 की पावर आपकी ओड है, देन -1 मल्टीप्लाई किससे होगा 21 की वैल्यू क्या है आपके पास -4, देन -1 मल्टीप्लाई -4 आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। डायरेक्ट की बात क्या है आपके पास, सिंपल बात ये है कि जो भी कोफैक्टर होते हैं ना वो आपके अगर इवन और ओड पावर होती है ना, वो नेगेटिव के पॉजिटिव और पॉजिटिव के क्या कर देते हैं नेगेटिव करते हैं, सीधा साइन चेंज करने में काम आते हैं, ठीक है। आगे है आपका M22, तो आपकी इवन पावर देन 1 मल्टीप्लाई
आपके M22 की वैल्यू क्या निकली है माइनर की, देन 2 आपका हो जाएगा 2। तो माइनर तो आपके हो गए 3, 0, -4 एंड 2, और को फैक्टर हो गए 3, 0, +4 एंड 2। यहाँ आपका -4, यहाँ +4 है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके गाइज, आपका जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ, सेकंड का सेकंड आप खुद ट्राई करना। अब देखा जाए तो ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 3 × 3 का ऑर्डर है। देन आपके कितने एलिमेंट होंगे 9, देन माइनर भी आपके कितने निकलेंगे 9, और कोफैक्टर भी आपके कितने निकलेंगे 9। तो मैं माइनर यहाँ निकाल देती हूँ और साथ साथ उसके देन आपके कोफैक्टर भी कितने निकलेंगे 9 निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे पहले निकाल लेती हूँ कि मेरे माइनर कौन कौन से, M11, M12, M13, M21, M22, M23। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जो आपके बोला जाएगा ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करते हैं हम हर बार। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आगे निकालते 2, 3 तक हो गया। आगे निकालेंगे M31, M32 एंड M33। ये आपके टोटल कितने माइनर हो गए 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके टोटल माइनर हो गए। अब देखेंगे M11 की वैल्यू क्या है 1, देन 1 का माइनर निकालेंगे। 1 का माइनर क्या हो जाएगा, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, देन 1 0 1 0 सॉरी 0 1, ठीक है ना। इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, आपके पास ये टर्म निकल के आ गई। तो इसका क्या निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स में सिंगल एक एलिमेंट बचता है, पर हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स में एक हमारे पास 4 एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट बचता है। उसके बाद हम उसकी क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि माइनर क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट। आपके पास 1 2 की वैल्यू क्या है 0, देन 0 का माइनर क्या हो जाएगा, इसको छुपाएंगे देन 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे 1 3, देन 1 3 ये आपके पास, इसको छुपाएंगे देन 0 0 1 0 0 0 1 0। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। क्या था आपका ये 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से। अब 2 1 का निकालेंगे, देन 2 1 ये है आपका 2 और 1, तो 0 0 0 1। और किसका था ये 0 का था, 0 का था आपका क्या आ गया 0 0 0 1 0 0 0 1। सारे एलिमेंट निकालने के लिखने के बाद फिर हमारे लिए आसानी पड़ जाती है कि हम अपना माइनर निकालें और कोफैक्टर निकालें, ठीक है। 2 2 का देख लेते हैं, 2 2 का ये है आपके पास। देन इस लाइन को छुपाएंगे, इस लाइन को, तो 1 0 1 0 0 1 0 1। और किसकी थी ये आपकी 1 की। उसके बाद 2 3 का हमारे पास M23 यहाँ लिख देते हैं। M23 आपके पास है 0, तो इसको छुपाएंगे और नीचे वाली को छुपाएंगे, ये बीच वाली को छुपाएंगे ना, इसको छुपाएंगे। तो 1 0 1 0 0 0 ये आपके माइनर निकल जाएंगे यहाँ से। साथ साथ निकालते चलते हैं। 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, देन 1 माइनस ऑफ 0 तो आपका 1 रह गया। अब 0 की इससे आपका आंसर आ जाएगा 0। अब 0 की इससे माइनस ऑफ 0 की इससे, देन 0, इसका 0 0, इसका 1, इसका 0, है ना। कोफैक्टर भी बाद में निकालते चलेंगे हम। ये आपके माइनर निकल गए। अब 3 1 देखेंगे, देन 3 3 1, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 0 1 0। आपका है क्या एलिमेंट 0 का कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं हम अपना 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ही आएगा आपका। फिर इसका निकालेंगे 0 के रिस्पेक्ट का, क्योंकि 3 2 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसको छुपाएंगे, नीचे वाले को छुपाएंगे, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये भी आपका क्या निकल गया 0 निकल गया। और फिर आपका है 1, तो इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, इसका निकल जाएगा 1 0 0 1, इसका निकलेगा 1। तो ये आपके क्या निकल गए माइनर निकल गए। साथ साथ इनके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा 1 1। तो आप लिखोगे किस तरीके से, उसको ऐसे लिखोगे A 1 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 1 प्लस 1 और M 1 1 इज इक्वल टू, फिर लिखोगे इसका आंसर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आपको, आप जहाँ पर 1 1 है वहाँ 1 1, जहाँ 1 2 है वहाँ 1 2, जहाँ 1 3 है वहाँ 1 3 वैल्यू पुट करते चलोगे, और माइनस ऑफ 1 की पावर इवन और ओड उससे निकल जाएगी। तो यहाँ तो निकलेगी इवन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा A 1 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे है यहाँ 1 2 1 2 है, माइनस 1 की पावर नेगेटिव, पर नेगेटिव 0 से होगा, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा A 1 2 का 0 ही निकलेगा।
फिर 1 3 आपके पास ये पॉजिटिव निकलेगी और यहाँ आपके पास 0 है, देन A13 की भी वैल्यू क्या निकलेगी 0, 2 1 है, देन A21 आपका निकलेगा 0 क्योंकि 0 ही है, A22 पॉजिटिव वैल्यू है और आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव 1 इंटू होएगा तो आपका क्या हो जाएगा A22 का 1, A23 आपके पास नेगेटिव नेगेटिव और 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 A23 का, है ना। यहाँ लिखेंगे 2 3 एंड माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 2 3 क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0 ही होगा। तो आगे इसका करते हैं 3 1, तो A31 निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 3 1 और M31 की वैल्यू क्या है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 3 2 है आपका, इससे भी 0 होगा, देन A32 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। A33 आपके पास 3 3 पॉजिटिव वैल्यू माइनस ऑफ 1 की पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 और आपकी वैल्यू क्या है A किसकी है A33 की और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपके पास माइनर ये निकल गए और को फैक्टर ये निकल गए आपके पास। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अच्छा बेटा, जो बाकी के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही क्वेश्चन कीजिए और सबकी प्रैक्टिस कीजिए।